Question mention है a student carry out experiment and plot the VI graph of 3 samples of nichrome wire with the resistance R1, R2 and R3 and which of the following is true। तो ये 4 ऑप्शंस है। पहले समझते हैं कि ये ग्राफ है, ठीक है, करंट और वोल्टेज के बीच में, और यहाँ 3 रेजिस्टेंस गिवन है मुझे, ठीक है। तो कौन सा सही होगा? सबसे पहले मुझे पता है कि ये जो है वो ओम्स लॉ के हिसाब से, तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इजिकल्स टू आई आर, ठीक है। मतलब जो R होगा वो क्या होगा, वो होगा V अपॉन आई, ठीक है। तो R क्या होगा, वो होगा V अपॉन आई, ठीक है। क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब जितना ज़्यादा करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, और जितनी ज़्यादा वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में वोल्टेज ज़्यादा और करंट कम है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर करंट कम है और वोल्टेज ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, R3 की होगी। फिर सेकंड केस में इसकी करंट कम है और वोल्टेज ज़्यादा है, तो फिर R2 आ जाएगा। फिर इसका करंट सबसे ज़्यादा है और वोल्टेज सबसे कम है। तो मुझे क्या पता चला कि R3 केस में करंट सबसे कम है और वोल्टेज सबसे ज़्यादा है, तो R3 सबसे ज़्यादा हुआ। फिर R2 केस में करंट थोड़ा बड़ा है लेकिन वोल्टेज है अभी भी, तो उसके बाद R2 हुआ। और फर्स्ट एक केस में करंट सबसे ज़्यादा है लेकिन वोल्टेज बहुत कम है, तो रेजिस्टेंस सबसे कम आएगा। तो जो ऑप्शन सही होगा वो होगा R3, R2 एंड R1। मैच कर लेते हैं, R3, R2 एंड R1, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।